हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 के लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, चिड़िया की बच्ची। इस पाठ के लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार जी हैं। श्री जैनेन्द्र कुमार जी ने मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन इस पाठ में किया है। मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए हर अच्छा बुरा काम करने को पल भर में तैयार हो जाता है। वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है। तो इस पाठ में चिड़िया की बच्ची, इस पाठ में देखिए मनुष्य अपने लालची स्वभाव की वजह से छोटी चिड़िया के बच्ची को कैसे हानि पहुंचाता है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं आज चिड़िया की बच्ची यह पाठ। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में फवारों में उलझता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर मनसद के सहारे वह बगीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। इनसे मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में लिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न के भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मनसद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने ही गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याही थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। फिर भी हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकालती थी। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है चिड़िया की बच्ची यह पाठ। इसमें वर्णन किया है कि माधव दास जो थे एक बड़े व्यापारी थे। उनके पास अपार धन दौलत भी थी। संगमरमर से बनी नई कोठी थी। उसके सामने सुहावना बगीचा, फूल पौधे रकाबियों से हौजों में फवारे और सब आकर्षित करने वाले थे। उन्हें कला से बहुत प्यार था। वो कला प्रेमी थे। रकाबियों का मतलब होता है प्लेट तस्करी नुमा, जो ऐसे नक्काशीदार होते हैं उसे कहते हैं। किसी प्रकार की कोई बुरी लत भी नहीं थी, यानी उन्हें कोई आदत या व्यसन नहीं था। इतना सब कुछ होने पर भी उनके जीवन में खालीपन है, क्योंकि वह अकेला रहते थे। एक दिन अचानक क्या होता है, शाम के समय गुलाब के पौधे की टहनी पर एक चिड़िया आकर बैठती है।
वो चिड़िया इतनी सुंदर होती है, बहुत सुंदर होती है। वो इधर उधर फुदक रही होती, यानी इधर से उधर ऐसे टहल रही होती। नन्ही सी चोंच में प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी वो। माधवदास को वह चिड़िया बहुत प्यारी लगी। वे उसे कहने लगे, चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया अभी उसके आगे। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। उस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। या बेखटके यानी बिना किसी डर के आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक ही घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमवर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। आओ, नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ संकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ आके बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। मेरा महल भी सुना है, यहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियाँ जो का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़कर आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें। जब चिड़िया उस बगीचे में आती है और वो माधव दास को बड़ी प्यारी लगती है, तो उस चिड़िया को कहता है कि यह जो बगीचा है ये तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके आया करो। इस ऐसे बोलने के बाद बेचारी नन्ही सी चिड़िया क्या हो जाती है, भयभीत हो जाती है। वो बोली, मैं तो यहाँ थक कर बैठ गई थी और मैं अभी चली जाऊँगी। आप यहाँ आने के लिए मुझे क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। माधवदास का मन चाहता था कि चिड़िया बस उसके पास ही रह जाए, उसके सुने महल में चहचहाती रहे, यानी वहीं पे रहे। वह कहता है कि देखो कैसी सुंदर बाहर है, पानी है, पानी खेल रहा है, गुलाब के फूल भी खिले हैं, महल में भी एक एक चीज़ है। मैं तुम्हारे लिए सोने का घर बनवा दूंगा, मोतियों की झालर भी उसमें लटकाऊंगा। तुम यहाँ खुश रहना। ये मेरे पास बहुत सारी धन दौलत है। तुम्हारा पिंजरा ऐसा होगा जैसे पूरी दुनिया में न हो। पीने की कटोरी भी सोने की होगी। मेरे पास बहुत सारी कोठियाँ हैं, बगीचे हैं और दास दासियाँ हैं। तुम बहुत प्रसन्न रहोगी।
चिड़िया इन बातों को सब सुनकर क्या हो जाती है, डर जाती है। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले में बाहर बेहतरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं खेलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, यानी राह देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम यहाँ कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास बोला, सुन भोली चिड़िया, तुमने मुझे जाना नहीं, अब तुमने कुछ नहीं जाना है। मैं तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वे दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास बोला, चिड़िया, तू तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं जानती हूँ सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं असमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? क्यों मुझे मालामाल होना चाहिए? ऐसी चिड़िया उससे कहती है। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी का जगत उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा तू देखती रहेगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे लिए मैं पानी की क्या दूंगा, कटोरी भी लाकर दूंगा। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुमसे बात कर रहा है। जिससे मैं कर लेता हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठिया पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती हूँ। मुझे देर हो रही है। माँ मेरी क्या देख रही है? बाट देख रही है। यहाँ तक का हमने भाग देखा कि चिड़िया कैसे डरती है और चिड़िया को देखकर जो माधवदास सेठ प्रसन्न होते हैं, वो उसके सामने कितनी सारी लालच रखते हैं। सोने का पिंजरा बनवाने की लालच रखते हैं और पानी की उसकी जो कटोरी होती है वो भी सोने की बनवाने की बात करते। लेकिन वो नादान जो पंछी था, अनजान था इन बातों से। वो उसे क्या मालूम कि सोना चीज़ क्या है, और वो ये सब जो लालच दे रहा था उससे उसको कुछ लेना देना नहीं था।
उसको तो उसकी आज़ादी चाहिए थी, उसकी स्वतंत्रता। पिंजरे में ये चिड़िया बैठकर क्या करेगी बेचारी। तो आगे क्या होता है, वाकई में चिड़िया माधवदास के पिंजरे में रहने के लिए तैयार होती है या उड़ने के लिए तैयार होती है, इसका जो शेष भाग है हम लोग आगे देखने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।